रामगढ़ नामक एक सुंदर से गांव में सभी लोग बहुत ही प्यार और खुशी से रहा करते थे। वहीं पर हरिया का परिवार, उसकी बीवी और उसकी बेटी मुन्नी भी रहा करती थी। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। तभी एक दिन ममता कहती है हरिया से, सुनो जी, आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? अब तो घर में अनाज भी नहीं है, अब मैं क्या बनाऊंगी खाने के लिए? तभी हरिया कहता है, ठीक है, मैं कल सेठ के पास जाता हूँ। और फिर इसी तरह हरिया दूसरे दिन सेठ के पास काम मांगने के लिए चला जाता है। तभी हरिया सेठ के पास पहुँचता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। कृपया आप मेरी कुछ मदद करें, मुझे काम दे दें सेठ जी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सेठ जी, आप मुझे काम दें। तभी सेठ कहता है, अरे, क्या हमने तुम्हारा ठेका लिखा रखा है क्या, जो जब चाहे मुंह उठा के चले जाते हो? काम दे दो। हमारे पास कोई काम नहीं है अभी, ना ही कोई पैसे हैं कि तुम्हारे खर्च के लिए हम पैसे हमेशा दें और फिर तुम पैसे नहीं लौटाते हो। इस महीने तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगले महीने फिर तुम हाथ फैला कर खड़े हो जाओगे हमारे ही सामने पैसे मांगने के लिए। मैं कहाँ तक तुम लोगों को पैसे दूंगा? तुम जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास पैसे मांगने के लिए। सेठ की ये बात सुनने के बाद हरिया उदास हो जाता है और घर को लौटने लगता है। तभी वह रास्ते में देखता है कि वहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर पड़ता है और वह मंदिर के सामने रुक जाता है और मंदिर में बैठकर खूब रोने लगता है। हे प्रभु, आपने मेरा ऐसा जीवन क्यों दिया है? सिवा दुख, तकलीफ और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं आता मेरे जीवन में। मैं क्या करूं? अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। मेरे घर की क्या स्थिति है आप तो जानते ही हैं। तभी इतना कहने के बाद हरिया वहाँ से चल देता है और अपने घर आता है और अपनी पत्नी से वह सारी बातें बताता है कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ और सेठ ने क्या कहा। वह बहुत ही दुखी था। अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी बीवी कहती है, सुनिए जी, आप परेशान क्यों होते हैं? भगवान पर विश्वास रखिए, हम कुछ और करते हैं। फिर हरिया कहता है, अरे भगवान, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब कोई काम नहीं देता है, अब हम करें भी तो क्या करें भगवान? सेठ ने भी काम देने से मना कर दिया और गांव में भी कहीं कोई काम नहीं है, खेत भी हमारे बंजर पड़े हुए हैं। तभी हरिया की पत्नी हरिया से कहती है कि सुनिए जी, आप उदास क्यों होते हैं? भगवान पर भरोसा और विश्वास रखिए, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर वह हरिया की पत्नी हरिया को यह सब समझाती है और कहती है, हमारे वो जो खेत पड़े हुए थे वो बंजर जरूर है, मगर उस जमीन का एक टुकड़ा अभी भी उपजाऊ है। क्यों ना हम उसमें बैंगन उगाएं? बैंगन की सब्जी उगाने से शायद कुछ फ़ायदा हो और भगवान की कृपा से हमें 4 पैसे का आश्रय भी मिले। आप हरिया उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। अरे भगवान, एक बार तुम्हारी बात मानता हूँ और यह भी करके देखता हूँ, शायद भगवान हमारी मदद करें। अपनी पत्नी ममता की इतनी बात सुनने के बाद हरिया उन्हीं बंजर खेतों की ओर चल देता है। उसमें जो एक टुकड़ा उपजाऊ जमीन थी, उसी जमीन को वह देखने लगता है और फिर अपना काम शुरू कर देता है। रोज पौधों पर सिंचाई करता है और बैंगन के पौधे लगाता है। कुछ ही दिनों में वह पौधे तैयार हो जाते हैं। तभी वह और उसकी पत्नी आकर बैंगन तोड़ते हैं। बाजार में बेचने के लिए वह सारे बैंगन इकट्ठा कर लेते हैं और हरिया अपने बैंगन लेके बाजार निकल जाता है। तभी वह सभी को बुलाता है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजे ताजे बैंगन की सब्जी ले लो, सब्जी।
लेकिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता है। वह सब बगल वाले के पास जा रहे थे। कुछ ही देर में हरिया के पास भी काफ़ी ग्राहक आने लगे। उसके बैंगन जब सब देखते हैं तो काफ़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपके बैंगन तो बहुत ही अच्छे हैं। इसी प्रकार उसकी बड़ी दुकान खुल जाती है। हरिया एक बड़ी किराने की शॉप खोल लेता है और फिर वह बहुत ही बड़ा आदमी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और हरिया और ममता एक बड़ा सा मकान लेते हैं और अपनी बच्ची को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।